एक मुसलमान बंदा अमेरिका आकर नौकरी करने लगा। दफ्तर के अंदर काफी लोगों से इसकी हेलो हाय हो गई। यहाँ पर इसके साथ एक लड़की भी काम करती थी। ये इससे अक्सर बातचीत किया करता था। इसका लगाव इस लड़की से दिन व दिन बढ़ता गया। आखिरकार इसने लड़की से शादी करने का सोच लिया कि अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता और इससे ही शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने लड़की के माँ बाप के पास अपना रिश्ता भेज दिया। जब लड़की के माँ बाप को पता चला कि लड़का मुसलमान है, तो लड़की के माँ बाप ने कुछ शर्त रख दी कि हम ईसाई हैं, आपको अपना धर्म छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा, अपने माँ बाप से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। जिस महफिल में आप मुसलमान दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, ये महफिलें भी खत्म करना पड़ेगी। यहाँ तक कि आपको वापस अपने देश भी नहीं जाना पड़ेगा और आप अपने देश से हमेशा के लिए संपर्क खत्म कर देंगे। पूरी तरह से आपको हमारा ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। जब लड़के को ये शर्त पता चली तो ये लड़की के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। इसके दिल में पूरी तरह से लड़की की मोहब्बत बैठ चुकी थी और ये हर हाल में ही लड़की को हासिल करना चाहता था। इसे कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। इसने लड़की के माँ बाप की तमाम शर्त कबूल कर ली, यहाँ तक कि इसने अपने धर्म, माँ बाप, देश को भी हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और ये जिस कम्युनिटी के लोगों के साथ रहता था, इनको भी हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ये अपने सारे दोस्तों को पीछे छोड़ आया। यहाँ पर आकर पूरी तरह से ईसाई धर्म अपना लिया। अमेरिका की ईसाई लड़की के साथ शादी हो गई। ये ईसाई लोगों के साथ उठने बैठने लगा। अब यह पूरी तरह से ईसाई धर्म को अपने ऊपर हावी कर चुका था। इसके मुसलमान दोस्त काफी परेशान हुए कि अचानक हमारा दोस्त कहाँ गायब हो गया। ये इसको अक्सर ढूंढते रहते थे। ये कभी सड़क किनारे इनको मिल जाता तो यह इनको देखकर भाग जाता था या अपना रास्ता बदल लिया करता था। आखिर इसके दोस्तों ने इसको ढूंढना बंद कर दिया। किसी ने कहा कि यह पागल हो गया है तो किसी ने कहा इसने जहन्नम अपना ली है। इसके दिल पर पूरी तरह से मोहर लग चुकी है। इसने काफी महंगा सौदा किया है और यह अपने धर्म से फिर गया है। खैर, हर बंदे की अपनी अपनी बातें थीं। 3 से 4 साल गुजरने के बाद अब इसके दोस्त भी इसको भूलने लग गए और यह इनके दिमाग से निकलने लग गया। ये भी अब भोली भाली सूरत लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन इमाम साहब ने सुबह के वक्त मस्जिद का दरवाजा खोला तो यह नौजवान मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। वजू करने के बाद मस्जिद की पहली सफ में बैठ गया और नमाज का इंतजार करने लगा। इमाम साहब काफी हैरान हुए। इनके लिए तो यह अब नई बात थी, क्योंकि यह काफी अरसे बाद दोबारा वापस लौट आया था। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरा। फिर इमाम साहब इसको अपने साथ हुजरे के अंदर ले गए। यहाँ पर आकर इमाम साहब ने इससे बड़े प्यार से पूछा कि काफी मुद्दत हो गई है, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, काफी अरसे बाद आप वापस लौट आए हो, आप कहाँ गायब थे। इस नौजवान ने इमाम साहब को अपना सारा वाकया सुनाया कि मैं एक ईसाई लड़की के इश्क में पड़ गया था और इसके इश्क में आकर मैंने अपना धर्म छोड़ दिया था। यहाँ तक कि मैंने अपना सब कुछ इसके ऊपर कुर्बान कर दिया था और मैं अपना बहुत कुछ गवा चुका हूँ। खैर, मेरे घर के अंदर कुरान पाक रखा हुआ था। मैं जब भी बाहर से आता या वहाँ से गुजर होता तो मेरी नज़र कुरान पाक पर जाती थी और मैं दिल ही दिल में सोचता था कि यह मेरे मौला पाक का कलाम है और यह बरहक है। मैं खुद को मलामत करता रहता था कि मेरे अमाल तो काफ़ी बुरे हैं। चलो, जिसका मैंने कलमा पढ़ा है इसकी निशानी तो मेरे घर में मौजूद है। एक दिन मैं अपने घर आया। घर आकर मैंने देखा जहां पर कुरान पाक पहले रखा होता था वह इस जगह पर मौजूद नहीं था। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि यहाँ पर एक किताब रखी हुई थी, वह कहाँ है। तो मेरी बीवी ने कहा कि वह तो मैंने दूसरी किताबों के साथ बाहर कूड़े वाली जगह के साथ रख दी है। मैं उसी वक्त उस जगह पर आ गया। यहाँ पर दूसरी किताबों के साथ कुरान पाक भी रखा हुआ था। मैं कुरान पाक को उठाकर अपने साथ ले आया। जब मेरी बीवी ने देखा कि इसकी दिलचस्पी इस किताब में इतनी क्यों है, फिर इसने कुरान पाक की लिखाई देखी तो इसे मालूम हो गया कि यह किताब इस्लाम से ताल्लुक रखती है। इसने मुझसे कहा कि अगर तुम इस किताब को घर में रखना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही हाल है, या तो यह किताब घर में रहेगी या मैं रहूंगी। अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। अब इसमें तुम्हारी मर्जी, जो तुम फैसला करो। मेरी जिंदगी पर अजीब वक्त आ गया था।
फिर मैंने अपने दिल से पूछा कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते करते मैं इस्लाम से काफी भटक गया था। अब या तो तुम अपने रब से संपर्क हमेशा के लिए जोड़ दो या हमेशा के लिए तोड़ दो। फिर मेरे दिल ने कहा कि नहीं, रब से संपर्क हमेशा के लिए जोड़े रखना चाहिए, चाहे तुम्हें इसके लिए अपनी बीवी को छोड़ना पड़े। फिर मैंने उसी वक्त अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने दोबारा कलमा पढ़ा और हमेशा के लिए पक्का सच्चा मुसलमान बन गया। सोचिए, अल्लाह ताला ने गाफिल इंसान को दोबारा अपनी तरफ कैसे आने दिया। या अल्लाह ताला की बरकत है कि वह अपने चाहने वालों को कभी दूर नहीं होने देता। यह तो हमारी बेवकूफ़ी है कि अपने रब से संपर्क तोड़े रखते हैं, जबकि हर वक्त अपने रब से संपर्क जोड़े रखना चाहिए और साथ ही आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहना चाहिए।